देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब TV9 भारतवर्ष पर होने वाला है बहुत बड़ा खुलासा। TV9 ने उस शख्स से बात की है जिसे मोस्ट वांटेड विकास दुबे का जानी दुश्मन कहा जाता है। नाम है लल्लन वाजपेयी। लल्लन वाजपेयी इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गैंगस्टर विकास दुबे की सल्तनत को चुनौती दी थी। 10 मिनट के इंटरव्यू में विकास के जानी दुश्मन ऐसे खुलासे करने वाले हैं जिससे आपको विकास के काले इतिहास के बारे में सब कुछ पता चलेगा और पुलिस को यह भी पता चलेगा कि विकास आखिर कहां छुपा हुआ हो सकता है। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। विकास दुबे यानी कि दुर्दांत अपराधी को इस समय पुलिस ढूंढ रही है, उसका ठिकाना कहां है इसके लिए दबिश डाली जा रही है। लेकिन हमारे साथ में जो शख्स इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनका विकास दुबे से जानी दुश्मन का रिश्ता है। हमारे साथ में लल्लन वाजपेयी मौजूद हैं। लल्लन वाजपेयी कानपुर में जो शिवली की नगर पंचायत है उसके अध्यक्ष रहे हैं और विकास दुबे ने उनकी जान लेने की कई बार कोशिश की है। लल्लन वाजपेयी, शुरुआत आपसे पहला सवाल यही है कि आखिरकार आपकी जान लेने की कोशिश कितनी बार की और क्यों की है विकास दुबे ने? हाँ, 10 बार और 20 बार मेरे जान लेने की कोशिश की। हाँ। चूंकि मैं उसके गलत कार्यों का खुल के विरोध करता था। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसका खुल के विरोध करता था। मुझे इसे पसंद नहीं था कि मेरे क्षेत्र में अमन कायम रहे, मेरे क्षेत्र में कोई आतंक का माहौल उपजे और लोग भयभीत रहे। इस वजह से मुझे वो अपने जड़ से हमें अपने रास्ते से हटाना चाहिए। अच्छा लल्लन वाजपेयी, ये बताइए कि जो संतोष शुक्ला की हत्या की थी, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था उत्तर प्रदेश की उस समय तत्कालीन सरकार में, वहां भी क्या निशाने पर आप ही थे लल्लन वाजपेयी? उस दिन मेरी हत्या होनी थी। हाँ। प्लान ये पूरा मेरा था कि मुझे किसी तरह थाने के बहाने एक दरोगा लेने आया था मुझे यहाँ से, घर से। हाँ। अगर मैं यहाँ से चला जाता तो रास्ते में मेरी हत्या हो जाती। हाँ। अच्छा लल्लन वाजपेयी, ये बताइए कि विकास दुबे के बारे में बताइए। विकास दुबे के बारे में बताइए। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपका घर भी विकास दुबे के घर के बहुत ही नजदीक है। विकास दुबे के आपराधिक इतिहास के बारे में बताइए। कितनी वारदातें अभी तक कर चुका है, किस तरह के असलहे उसके पास हैं, क्या जानकारी है आपको? अब असलहे किस टाइप के हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ। कौन कौन असलाह वो रखता है। हाँ। लेकिन ये जानता हूँ कि उसने 5-6 घटनाएं तो मेरे संज्ञान में हैं। अच्छा लल्लन वाजपेयी, इस समय उसको पुलिस ढूंढ रही है। वो जो पुलिस वालों की उसने हत्या की, उसके बाद से वो फरार है। आपके, चूंकि मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आप वहां पर काफी आपके भी जानकार लोग हैं, आपका भी अपना नेटवर्क है, आपको क्या जानकारी इसके बारे में, किस तरफ गया है ये? पश्चिम की तरफ गया है। ये 2 बजे रात में 2 गाड़ियों से निकल गया। हाँ। ये मेरे संज्ञान में आया। कितने परसेंट सत्य, कितने परसेंट रात 2 बजे कैलई गांव उसने क्रॉस किया है, रात 2 बजे। हाँ। कौन सा गांव बताया? कौन सा गांव आपने बताया लल्लन वाजपेयी, किस गांव से क्रॉस किया इसने? कैलई। ये गांव कहाँ पड़ता है? कानपुर देहात की बात है ये? गांव की लोकेशन क्या है इसकी? कानपुर देहात ही है ये। बिकरू से सीधे रोड कैलई के लिए गया। अच्छा, और किस गाड़ी से ये निकला है, आपको क्या जानकारी है? हाँ, कौन सी गाड़ियां, किन गाड़ियों से निकला है ये लल्लन वाजपेयी? अब एक गाड़ी तो कंफर्म हुई, स्कॉर्पियो थी। एक दूसरी गाड़ी की जानकारी नहीं हो पा रही कौन सी थी, उससे बड़ी गाड़ी थी स्कॉर्पियो। और तकरीबन आप, चूंकि आपके पास जानकारी, आपके पास आपके सोर्सेज से जानकारी आई है, आप भी वहां प्रभावशाली हैं, आपका नेटवर्क है, तकरीबन कितने लोग इसके साथ होंगे जब ये निकला है रात में? जी, ये आदमी तो रात का समय था, 2 बजे था, तो अंदर तो लोग नहीं देख पाए गाड़ी के अंदर कितने थे, लेकिन ये जरूर कि 2 गाड़ियां थी। हाँ। आगे स्कॉर्पियो थे, पीछे और उससे बड़ी गाड़ी थी। अच्छा लल्लन वाजपेयी, आपने बताया कि पश्चिम की ओर गया है। पश्चिम की ओर का मतलब क्या समझे हम मान लें कानपुर को, अगर हम सेंटर मान लें उत्तर प्रदेश के कानपुर को, तो पश्चिम यानी किस तरफ? उस अपने गांव से पश्चिम की तरफ, मतलब ये जो कैलई गांव है इसके गांव से पश्चिम की तरफ हो। तो ये जो पश्चिम वाली रोड है, ये आगे जाकर के किस रोड से मिलती है? बड़ी रोड कौन सा, हाईवे कौन सा लगता है उस तरफ से? रसूलाबाद वाले रोड से जुड़ जाएगा।
रसूलाबाद भी जा सकता है, बिल्लौर भी जा सकता है उस रूट। अच्छा, बिल्लौर भी जा सकता है, रसूलाबाद भी जा सकता है। और आगे हाँ नहर रोड से भी जा सकता है। नहर रोड है बार अगर इन रोडों को छोड़ दे तो नहर रोड है, उससे निकल जाएगा तो आगे निकलेगा जाके, ये बहुत आगे निकलेगा जाके, वो फिर ये रसूलाबाद छोड़ते हुए किनारे निकलता चला जाएगा। ये रोड हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, ऐसी भी बातें आ रही हैं कि नेपाल की तरफ निकल सकता है विकास दुबे? आप चूंकि आप उसके लोगों को जानते हैं, आप उसको जानते हैं, बड़ी जानी दुश्मनी है। जितनी मुझे जानकारी हुई, चूंकि हम भी लगा हूं कि किसी तरह से ये सब आ जाए संज्ञान में, तो इतना तक तो मेरे संज्ञान में आ गया कि 2 बजे रात में दो गाड़ियों से ऐसे, आगे स्कॉर्पियो थी, पीछे एक बड़ी गाड़ी थी। गाड़ी के विषय नहीं लोग बता पाए कौन सी थी, लेकिन स्कॉर्पियो से बड़ी गाड़ी थी। 100 की स्पीड में कस्बे के अंदर से निकल रही थी गाड़ी। 100 की स्पीड में कस्बे के अंदर से निकल रही थी, यानी कि एकदम 100 की स्पीड में कस्बे के अंदर। हाँ जी, ये जानकारी ललन वाजपेयी आपके आदमियों ने आपको जानकारी दी, क्योंकि आपके लोग भी उधर रहते हैं, तो आपके लोगों ने आपको बताया, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, हमें चुपचाप बताया लोगों ने। अच्छा ललन वाजपेयी, ये बताइए, आपके पास पुलिस भी आई थी, पुलिस भी आपके पास आई थी इस मामले में कुछ जानकारी के लिए? पुलिस एसटीएफ आई थी। हाँ, आपके पास एसटीएफ आई थी, तो आपने एसटीएफ को जानकारी, ये हाँ ठीक है, एसटीएफ आई थी, तो आपने एसटीएफ को ये सारी जानकारियां दे दी जो आप हमको बता रहे हैं? एसटीएफ अभी नहीं दी, हमें ये जानकारी आज ही हुई है। अच्छा, आज ही हुई आपको ये जानकारी आपको आज हुई है? अब ये आज ही जानकारी हुई है। अच्छा, आज ही आपको जानकारी हुई है, तो आप कानून का सहयोग करेंगे, पूरी जानकारी आप पुलिस को देंगे ललन वाजपेयी? पूरा कानून का सहयोग करेंगे, पूरी जानकारी देंगे, और मैं चाहूं, मेरे मन में तो यही है कि किसी तरह से पूरा अभी आतंक का अंत हो गया है। अच्छा, सबसे ज्यादा तो खतरा हम ही को है। आपको सबसे अधिक खतरा है, आप कह रहे हैं 10-20 बार आप पे हमले की कोशिश की है। ललन वाजपेयी, मुझे एक बात और आप समझा दीजिए कि ये इतना दुर्दांत अपराधी, इसके खिलाफ इतने मुकदमे, ये शिकंजे से बच क्यों जाता है हर बार? वजह क्या है, क्या लगता है आपको? आप तो जानते होंगे अंदर की कहानी। हर दल में इसकी पैठ है। हाँ, धन से बहुत मजबूत हो गया है ये। हाँ, और सारे दलों में कुछ न कोई इसका है, जो चाहे जो वर्तमान सरकार हो, इसका कोई न कोई सपोर्टर बना रहे कर सकता है। एक बात बस और बता दीजिए कि उस रात जब ये घटना घटी है, जब इसने ये फायरिंग की है, जान ली है, उस रोज की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या मुखबरी हो गई थी कि पुलिस की टीम आ रही है, इसको मालूम पड़ गया था? ये हर थाने में इसका मैं सारी पुलिस को दोष नहीं दे रहा हूँ, पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन एक आध हर थाने, जो आसपास के सारे थाने थे, हर थाने में इसका एक आध आदमी रहता था जिसको हर ढंग से ये प्रलोभन से, उसकी सुख सुविधा से उसको अपने बस में रखा और उससे सारी जानकारी लिया गया। ये इसका इतिहास रहा। ठीक है, इसके जो साथ में आदमी थे उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है ललन वाजपेयी? वो इसके साथ ही भागे हैं या अलग अलग सब भागे हुए हैं? आपके पास क्या खबर आ रही है? सारे आदमी तो नहीं गए हैं इसके साथ। सारे साथ नहीं गए हैं इसके? कुछ जो है इसके साथ जो नेम है, कुछ तो आसे पास कोई क्षेत्र में छिपे हैं, या रिलेशन में होंगे, या कोई शुभचिंतक के होंगे, छिपे होंगे, कुछ तो गए हैं इसके साथ। संतोष शुक्ला वाले जब मर्डर किया था तो ये कहाँ छुपा हुआ था उस समय? ललन वाजपेयी उस समय कहाँ छिपा था ये? आसे पास के गांव में 7-8 दिन बना रहा था, इसके बाद निकला है। आसी पास छिपा था ये। और ये बताइए कि गवाह मुकर क्यों जाते हैं? संतोष शुक्ला हत्याकांड में भी सारे गवाह मुकर गए, क्यों सारे गवाह मुकर जाते हैं? अरे इसका इतना आतंक है कि ये अब आप सीओ का, अब ये पुलिस
पुलिस टीम पे इतना बड़ा हमला किया, आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है। लोग इतना ढह खाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं मान के बोल रहा हूँ कि एक दिन तो मरना है, इस वजह से बोल रहा हूँ अपराध इसके खिलाफ उतर पड़े। बाकी लोग इतना डरते हैं इसके पीछे। अगर ये खाओगा तो आप पूछो ये कौन है तो ये बताएंगे नहीं। विकास दुबे इतना डरते हैं लोग इस क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ललन वाजपेयी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ललन वाजपेयी से हम बात कर रहे थे और ललन वाजपेयी यानी कि विकास दुबे के जानी दुश्मन, विकास दुबे जिन जान दुश्मन मानता है, उन्होंने बड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने पूरा बताया है कि 2 स्कॉर्पियो से गया है, रात के टाइम गया है, किस लोकेशन में गया है, 100 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां निकली हैं, साथ में लोग थे। बहुत ही अहम जानकारियां दी हैं और जो पूरी जानकारी निकल के सामने आई है वो जानकारी उम्मीद करते हैं कि विकास दुबे को धर दबोचने में खासी मदद करेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।